हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। ठीक है, चलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बतला दिया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में मैंने पावर ऑफ आयोटा क्या होता है वो बतला दिया था। ठीक है, आज पार्ट 3 का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे आयोटा के ऊपर बने कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इवैल्यूएट द फ्लोइंग। पहला क्वेश्चन है आयोटा के ऊपर 592 पावर है प्लस आयोटा का पावर 590 प्लस आयोटा के पावर 588 प्लस आयोटा के पावर 586 प्लस आयोटा के पावर 584 डिवाइडेड बाय आयोटा के ऊपर 582 प्लस आयोटा के ऊपर 580 प्लस आयोटा के ऊपर 578 प्लस आयोटा के ऊपर 576 प्लस 74। तो इसमें से सबसे छोटा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले छोटा हम लोग ये नीचे वाला पार्ट में देख लेते हैं। सबसे छोटा 82, 80, 78, 76, 74 है। ये सबसे छोटा वाला है ये। और ऊपर में हम लोग देखते हैं 92, 90, 88, 86, 84। सबसे छोटा कौन सा है? ये पावर। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे छोटा पावर वाला है उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग कॉमन लेने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सबको एक एक करके तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि देखिए हम लोग पहले देख चुके थे कि a का पावर अगर x है इनटू a का पावर y है तो क्या हो जाता था, अगर इनटू में हो और बेस सेम रहे तो पावर क्या होता था, जुड़ जाता था। मतलब क्या होता था, a का पावर x प्लस वाई। ठीक है, इसको हम इस तरह से कुछ लिखते हैं सबसे छोटा वाला फॉर्म में तोड़ के। ठीक है, आयोटा के ऊपर 584। ठीक है, प्लस 84 प्लस इसको हम लिख सकते हैं कितना, 6 और 2 8। ये कितना हो जाएगा, 592। किस फॉर्म में इसको हम लिख दिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा के ऊपर 584 प्लस 90 मतलब 6। ठीक है, प्लस आयोटा के पावर 584 प्लस कितना कर सकते हैं, 4 प्लस आयोटा का पावर 584 प्लस 0। सॉरी, ये वाला पार्ट है ना, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा का पावर 584। ये 84 में ही कहीं फॉर्म में है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नीचे वाला पार्ट को तोड़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे छोटा पावर ये है तो इसको हम लोग लिख देते हैं आयोटा का पावर 582 को लिखते हैं आयोटा के पावर 574 प्लस क्या लिख सकते हैं, 6 और 2 8 प्लस आयोटा के ऊपर 574 प्लस 6 80 को इतना को आयोटा का पावर 580 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 74 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 580। ठीक है, प्लस अब इसको लिखते हैं 78 को आयोटा का पावर 574 प्लस 4 प्लस क्या लिख सकते हैं आयोटा का पावर इसको 574 प्लस 2 और प्लस आयोटा का पावर 574। ये हम लोग कैसे लिख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए ये तो सिंपल सा था, इसको बस तोड़ दे रहे हैं।
जो पावर है 592, इसको क्या कर रहे हैं 84 प्लस 8, इस फॉर्म में हम लोग सबसे जो छोटा था वो कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर 584 इंटू आयोटा का पावर 8 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए वहाँ पे है ना, ए का पावर x प्लस वाई के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग कैसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए का पावर x प्लस ए का ऊपर पावर y, तो इसी फॉर्म में हम लोग लिख दिए। अब इसी तरह अगला पार्ट को भी लिखते हैं, आयोटा के ऊपर 584 इंटू आयोटा का पावर 6 प्लस आयोटा का पावर 584 इंटू आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा का पावर 584 इंटू आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर 584। अब नीचे आ जाते हैं, ये हो जाएगा आयोटा के ऊपर 574 इंटू आयोटा का पावर 8 प्लस आयोटा का पावर हो जाएगा 574 इंटू आयोटा का पावर 6 प्लस आयोटा का 574 इंटू आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा का पावर 574 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर 574। अब सब में देखिए कॉमन ऊपर में क्या है, आयोटा का पावर 584 और यहाँ क्या हो जाएगा आयोटा का पावर 8 प्लस आयोटा का पावर 6, ये कॉमन आ गया है, ये सब में कॉमन है, ये कॉमन ले लिए निकाल लिए हैं, तो आयोटा पावर 6 यहाँ हो जाएगा आयोटा पावर 4 प्लस हो जाएगा आयोटा पावर स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1। अब इसी तरह नीचे में आ जाते हैं, कॉमन क्या है आयोटा का पावर 574, तो ये आयोटा का पावर 574 को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा आयोटा का पावर 8 प्लस आयोटा का पावर 6 प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1। ये और ये वाला पार्ट दोनों कैंसिल हो गया। अब एक और हम लोग जानते हैं क्या कि a का पावर x और a का पावर y अगर हो तो क्या हो जाएगा, जब बेस सेम रहे और पावर अलग रहे और डिवाइड में रहे तो क्या हो जाएगा a का पावर x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ भी वही फॉर्म में है, तो इसको क्या करेंगे आयोटा का पावर 584 आयोटा का पावर 584 माइनस क्या हो जाएगा 574, ये कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा आयोटा का पावर 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब जो पावर 10 है 10 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा का पावर 10 को हम लोग डिवाइड कर देते 4 से, तो ये हो जाएगा 2 8 2 यानी कि रिमाइंडर 2, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है -1। ये हो गया आपका आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आयोटा का पावर 77 प्लस आयोटा का पावर 70 प्लस आयोटा का पावर 87 प्लस आयोटा का पावर 440 और होल का स्क्वायर। ठीक है, तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग आयोटा का पावर 77 आयोटा का पावर 70 आयोटा पावर 87 आयोटा पावर 440 सबका एक एक करके वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आयोटा का पावर 77 इसका वैल्यू हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो जब क्या करेंगे आयोटा का जो पावर है उसको हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। 77 को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, ये मैंने पार्ट 2 में जब आप पावर ऑफ आयोटा बता रहे थे उस समय ये सारा डिस्कशन हम लोग कर दिए हैं। अगर आप लोग ने इस वीडियो को अगर डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले आयोटा के जो पार्ट 2 वाला वीडियो है उसको सबसे पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 9 यानी 36, ये हो जाएगा 1। रिमाइंडर मेरा क्या हो जा रहा है 1। मतलब इसको अब हम लोग क्या करेंगे आयोटा का पावर 4 × 19 + 1
तो यहाँ से क्या करेंगे, आयोटा का पावर 4 इंटू 19 इंटू आयोटा का पावर 1, इस फॉर्म में हम लोग तोड़ दिए। अब हम लोग जानते हैं आयोटा का जो पावर है अगर वो 4 का मल्टीपल हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। वैल्यू क्या होता है 1 इंटू इधर क्या हो जाएगा आयोटा मीन्स आयोटा, मतलब I70 का वैल्यू क्या निकल गया मेरा आयोटा। अब I77 का वैल्यू क्या निकल गया मेरा आयोटा। अब I70 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब 70 को अभी क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये 0 हो जाएगा कितना बार में 7 बार में, 7 बार में कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 2। मीन्स यहाँ से जिस फॉर्म में किए थे अब इतना शॉर्टकट नहीं, अब शॉर्टकट हम लोग जाएंगे डायरेक्ट ये वाला पार्ट को हम लोग लिखेंगे। मीन्स आयोटा का पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू 17 प्लस 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे आयोटा का पावर 2। अब आयोटा का पावर 2 क्या होता है वैल्यू -1 है ना। चलिए अब अगला आयोटा का पावर 87। अब 87 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 87 को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड, 2 बार में ये 8 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये 7 हो जाएगा, ये एक बार में हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। मीन्स क्या आयोटा का पावर 4 इंटू 21 प्लस 3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्ट आयोटा का पावर 3। आयोटा का पावर 3 क्या होता है माइनस आयोटा। अब आयोटा का पावर 414, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 414 को डिवाइड करेंगे 4 से तो एक बार में ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कैंसिल, ये 0, ये 1, उसके बाद ये 4, अब ये कितना बार में जाएगा 3 बार, 12, ये 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2, यानी कि क्या लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 इंटू 103 प्लस 2, मीन्स आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 2 उसका वैल्यू क्या होगा -1। अब ये हम लोग क्या किए एक एक करके सब निकाल दिए। अब सब का वैल्यू जो निकाले हैं वो पुट कर देंगे आगे, है ना। तो क्या हो जाएगा आयोटा का पावर 77 वैल्यू आयोटा प्लस आयोटा का पावर 70 वैल्यू -1 प्लस आयोटा का पावर 87 इसका वैल्यू माइनस आयोटा प्लस आयोटा का पावर 414 इसका वैल्यू -1। अब इसका पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आयोटा, ये प्लस माइनस मिल के हो जाएगा -1 प्लस माइनस मिल के हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस और माइनस मिल के हो जाएगा -1 इसका होल स्क्वायर। अब प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, -1 और -1 मिल के क्या हो जाएगा -2 का पावर क्या हो जाएगा 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये हो गया मेरा आंसर। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों तो स्क्रीनशॉट आप लोग। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 3। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n इंटू आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा का पावर n इंटू आयोटा का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर n इंटू आयोटा का पावर 3। ये हम लोग इसको इस फॉर्म में कैसे तोड़ दिए, चूँकि हम लोग जानते हैं a का पावर अगर x प्लस वाई हो तो इसको लिख सकते हैं a का पावर x इंटू a का पावर y, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें से कॉमन क्या है। आयोटा का पावर n मेरा कॉमन है, आयोटा का पावर n मेरा क्या है कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ आयोटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आयोटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आयोटा का पावर 3, ठीक है। अब आयोटा का पावर n, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये आयोटा हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1
प्लस आयोटा का पावर क्यूब होता है माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा का पावर n इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, प्लस माइनस मिलके -1 प्लस माइनस मिलके माइनस आयोटा। अब ये प्लस आयोटा ये माइनस आयोटा कैंसिल, ये +1 -1 कैंसिल, मतलब हो क्या गया आयोटा का पावर n इंटू ये आ गया 0 मीन्स 0। ये हो गया इसका आंसर। बच्चों अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, -√-1 का पावर 4n+3, ठीक है। देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन आड़ा तिरछा लग रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इजी फॉर्म में कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि √-1 इक्वल्स टू क्या होता है, आयोटा, है ना। अब ये देखिए यही चीज़ है यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, आयोटा, मीन्स क्या हो गया माइनस आयोटा का पावर क्या हो जाएगा 4n+3, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा का पावर क्या हो जाएगा 4n इंटू आयोटा माइनस आयोटा का पावर क्या हो जाएगा 3। ये कैसे लिख दिया, चूँकि हम लोग जानते हैं a का पावर m इंटू n हो तो क्या हो जाएगा a का पावर m इंटू सॉरी यहाँ पे अगर प्लस हो, ठीक है, ये अगर प्लस हो तो a का पावर m इंटू a का पावर n, ऐसे इस फॉर्म में होता है ना। तो अब एक चीज़ और यहाँ से हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि -1 का पावर अगर इवन हो तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और -1 का पावर अगर ऑड हो तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस आयोटा का पावर 4 और इसका पावर n इंटू ये क्या बोले अभी हम कि -1, यानी कि -1 वहाँ पे छुपा हुआ है, कैसे -1 इंटू आयोटा करेंगे तो ये क्या -1 छिपा हुआ है, ये आयोटा है, तो -1 का पावर 3 मतलब ऑड मतलब नेगेटिव, मतलब -1, ठीक है। -1 इंटू आयोटा का पावर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये हम लोग कैसे लिखें, तो चूँकि हम लोग जानते हैं a का पावर m इंटू अगर n हो तो इसको लिख सकते हैं a का पावर m और उसका पावर n, ठीक है। तो यहाँ से आ जाइए, अब यहाँ पे भी देखिए -1 यहाँ भी छिपा हुआ है, -1 इंटू आयोटा का पावर ऐसे, ठीक है। -1 यहाँ भी छिपा हुआ है, तो इसका पावर क्या है 4 है, मीन्स इवन मतलब पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा का पावर 4 उसका पावर n इंटू ये क्या हो जाएगा -1 इंटू आयोटा 3, आयोटा का पावर 3, ठीक है। आयोटा का पावर 4 वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का पावर n इंटू -1 इंटू आयोटा का पावर 3, इसका वैल्यू क्या होता है माइनस आयोटा, चूँकि आयोटा 4 इक्वल्स टू 1 एंड आयोटा 3 इक्वल्स टू माइनस आयोटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1 का पावर कुछ भी हो तो वैल्यू 1 इंटू -1 इंटू माइनस आयोटा, मीन्स क्या हो गया माइनस ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब मीन्स आयोटा। ये हो गया आंसर, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हो। पार्ट मेरा हो गया LHS और ये वाला पार्ट हो गया मेरा RHS। दिखाना क्या है LHS इक्वल्स टू RHS। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं LHS को, आयोटा का पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा का स्क्वायर होल पावर हो जाएगा 24 और ये पूरा का होल क्या हो जाएगा पावर 3, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आयोटा का पावर 18 प्लस ये अगर
इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है और नीचे यानी कि डिवाइड में है, तो जिसको जब ऊपर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर -1 और इसका पावर क्या था 24 और ये पूरा का क्या था क्यूब पावर 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आयोटा का पावर 18 प्लस हो जाएगा आयोटा का पावर -24, ये इंटू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी हम बता देते हैं। चूँकि आयोटा का पावर n है और इसका पावर m है तो क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर m इंटू n। ये सब पहले भी बतला दिए हैं लेकिन फिर भी लिख दिए। अब क्या करेंगे, 18 और 24 का वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट कैसे करेंगे, आयोटा का पावर 18 जो है 18 को क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 मीन्स हो जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2। ठीक है, रिमाइंडर मेरा कितना हो गया 2। अब इसी तरह क्या करेंगे 24 को भी डिवाइड कर देते हैं 4 से तो ये कितना हो जाएगा 6 बार में, यानी कि रिमाइंडर मेरा क्या हो गया 0। रिमाइंडर मेरा क्या हो गया 0। तो अगर आयोटा का पावर जो है वो अगर 4 का मल्टीपल होता है तो उसका वैल्यू होता है 1 और जो 4 का मल्टीपल नहीं होता है तो उसका रिमाइंडर जो होता है उसके अनुसार अगर पावर 1 आया तो उसका वैल्यू आयोटा हो जाएगा, अगर पावर 2 आया तो उसका वैल्यू -1 हो जाएगा, अगर पावर 3 आया तो उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस आयोटा आया, 4 आया मीन्स 4 का मल्टीपल मतलब 1। तो इसी तरह आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर ये हो जाएगा 4 इंटू 6 और ये पूरा का क्या हो जाएगा क्यूब। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और यहाँ क्या बच जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 का मल्टीपल है मीन्स 1 और ये पूरा का क्या हो जाएगा होल क्यूब, है ना। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 प्लस 1, ये वाला पार्ट हो गया इतना, इसका क्यूब, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0, 0 का पावर क्यूब मीन्स 0। ये आपका हो गया RHS। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बच्चों, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आयोटा का पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा का होल पावर हो गया 24 और ये पूरा का होल पावर 3 इक्वल्स टू 0। अब सेम क्वेश्चन ये है दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर भी मेरा क्वेश्चन सेम है, तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहा। ठीक है, और ये भी होमवर्क रहा, ये दोनों आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चलिए, आयोटा का पावर के ऊपर जो क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।